मोदी जी, मुझे आपके साथ फोटो खिंचवानी है। He brings out the Indian values in every person who is outside India. ऐसा लग रहा था कि we are in a different land. Maybe I call it as a Modi land. मुझे एक सेल्फी लेना है। मोदी जी की शख्सियत कितनी खास है उससे तो हम सब वाकिफ हैं। कुछ वक्त पहले मोदी जी बर्लिन आए थे, जिसकी वजह से इंडियंस में जो एक्साइटमेंट था वो तो एक अलग ही लेवल का था। 2 महीने के अंदर अंदर जर्मनी के दूसरे शहर यानी कि म्यूनिक में इस बार मोदी जी आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के इंडियंस से कि कितने एक्साइटेड है वो मोदी जी के इस विजिट को लेके। अभी मेरे साथ मोदी जी के एक छोटे से फैन है जो बर्लिन गए थे उनसे मिलने की आस में, लेकिन ना उम्र कम होने की वजह से अलाउ नहीं किया। अब मोदी जी इनके शहर आ रहे हैं तो कितनी एक्साइटेड हो? बहुत। तो मिलना चाहती हो? हाँ। कोई मैसेज मोदी जी के लिए? कि मोदी जी हमारे लैंड आए और मैं उनको देख सकूं। मोदी जी, मुझे आपके साथ फोटो खिंचवानी है। आपकी बहुत फैन हूँ। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। तो मोदी जी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अपने एक छोटे से फैन के साथ अब सेल्फी खिंचवा लीजिएगा। मोदी जी अभी बर्लिन आए थे, अब म्यूनिक आ रहे हैं आपके शहर में। कितने एक्साइटेड? मोदी जी अभी कुछ महीने पहले बर्लिन आए थे, अब वो म्यूनिक आ रहे हैं आपके शहर में। कितने एक्साइटेड है? Of course, very excited, and it's a one-time, lifetime event which we are going to cherish and of course pass on to our generation. I was like really excited. हमारे लिए तो आई थिंक दिस इज लाइक सोने पे सुहागा दैट ही इज कमिंग टू म्यूनिक। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इसीलिए एक बार आए थे बर्लिन में, मैं गया था उधर। अच्छा। या चिनारा लगाए, सुपर एक्साइटेड एंड it was a great moment to meet and hear the speech of Mr. Modi. Extremely excited, and we are looking forward to contribute in every possible way we can do to make this event even more bigger and better and memorable. बहुत एक्साइटेड हैं उनको मिलना। ऑब्वियसली इंडिया के बाहर वो भी एक चांस मिलना उनसे इंटरेक्ट करने का, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, सो आई कांट वेट। He is coming to our town here in Munich. Yes. So really very excited to again welcome him and meet him and hear him. आई थिंक बर्लिन जब मैं गई थी तो मैं खाली एक्साइटेड थी कि मोदी जी को देखने को मिल जाए। मुझे नहीं पता था कि आई थिंक आई वाज सिटिंग इन द थर्ड रो। मैं निर्मला सीतारमन जी के जस्ट पीछे बैठी थी। उसी में मेरे गूज़बम्स आ गए थे। मतलब मुझे लग रहा था कि ओ माय गॉड, आई एम सीइंग हर एंड उनका प्रेजेंस ही अभी भी आई एम फीलिंग दैट। अभी भी उनका प्रेजेंस, उनका ऑरा इतना खतरनाक है। 2 मोमेंट मोदी जी आए और मोदी जी गए, तब तक समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कि वी आर इन अ डिफरेंट लैंड। मे बी आई कॉल इट एज अ मोदी लैंड। मैं पहले तो एक बात शेयर करूंगा, जब 2014 में वो आए थे बर्लिन, तो तब भी मैं वहाँ गया था, और उस टाइम की स्पीच में और आज की स्पीच में मुझे एक ही फ़र्क दिखा। जब तब आए थे उन्होंने बोला था कि हमें क्या क्या करना है भारत में, उन्होंने रोड मैप एक दिया था। इस बार जब मैं गया, चेंज ये था, ही वॉज गिविंग हिज कार्ड कि क्या काम किया। दैट वॉज अ बिग चेंज आई कुड सी। सो अदरवाइज तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड दैट ही हैज कम टू जर्मनी, और अभी दोबारा आएंगे एंड ऑफ जून G7 समिट में। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। इतने सालों में आई थिंक इट वाज ओनली वाजपेयी जी हु हैड कम, उसके बाद मोदी जी आए। बट म्यूनिक में आना शायद इतना बनता नहीं अगर G7 समिट नहीं होता, वरना वो हमेशा बर्लिन आते या वहीं से चले जाते। तो हम बेचारे अपना बोरिया बिस्तरा लेके हम बर्लिन जाते थे। बट आई थिंक म्यूनिक में उनका आना इज लाइक, और वो भी इतनी जल्दी क्योंकि हमारा फीवर अभी कम नहीं हुआ है। हमारा मोदी फीवर अभी कम नहीं हुआ है, एंड उससे पहले ही सर आ रहे हैं, तो इट इज़ लाइक गॉन मोर हायर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं बर्लिन भी गया था, और वहाँ पे जो मैंने देखा है उनका जो क्रेज़ है, उनका जो ऑरा है, इट वाज अमेजिंग। आई मीन इट्स रियली अमेजिंग दैट वी हैव प्राइम मिनिस्टर एज मिस्टर मोदी। बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, बहुत सारे आगे भी आएंगे। मोदी जी में ऐसी क्या खासियत है कि उन्हें वो दूसरों से अलग बनाती है? मोदी जी में ऐसी क्या खासियत है कि उनकी फैन फॉलोइंग मतलब देश विदेशों में, इंडियंस नहीं मतलब इंडिया के बाहर भी लोग बहुत पसंद करते हैं? मुझे लगता है उनके टर्म की कामें बोलते हैं सब कुछ। इट्स देयर एंड इट शोज his dedication and his work. It shows everything in the light. I think as a leader, of course, he's very charismatic leader. He connects to the public, but I think beyond that,
I think he brings out the Indian values in every person who is outside India. हम इंडिया से बाहर रहते हुए भी हम इंडिया को बहुत मिस करते हैं. हमारे अंदर से इंडिया निकाला नहीं जा सकता. और जब मोदी जी इंडिया से बाहर ट्रैवल करते हैं, so he brings out that Indianness in us. हमें इंडियन होने का गर्व होता है. एवरीथिंग, उनका प्रेजेंस ही काफ़ी है. आई डोंट नो व्हाट ही इज़. मे बी अगर मैं अपनी मम्मी की लैंग्वेज में जाऊँ, वो तो एक अवतार कहती हैं. मेरी मम्मी के हिसाब से वो एक अवतार है जो आए हैं हम सबका उद्धार करने के लिए. 14 से पहले भी मनमोहन सिंह जी भी आए थे जी. तो तब भी हम इनवाइटेड थे, बर्लिन गए थे. हाँ. तो वो बहुत शांत प्रोग्राम था. इट वॉज अ जस्ट फेस शोइंग, नथिंग मच, दैट वाज ऑल. लेकिन अभी जो मोदी जी आते हैं वो एक अलग ही एनर्जी लेके आते हैं और लोगों में भी बड़ी अलग किस्म की एनर्जी भरते हैं. दैट इज़ उनका करिश्मा है. दैट इज़ व्हाट आई सी. और उनका जो काम करने का सिस्टम है, मुझे एक समझ में आता है. मुझे जो उनका सिस्टम दिखता है वो होम्योपैथी का इलाज कर रहे हैं. भारत का धीरे लेकिन लंबा जाएगा. हाँ, क्योंकि बहुत कुछ पाइपलाइन में है जो सामने नहीं आता. और एकदम से जब वो आता है तो लोग घबरा जाते, कैसे हो गया. तो दिस इज द वे आई हैव सीन ही वर्क्स, this homeopathy system. Well, I like about his thoughts, his vision, and what he's dreaming for the entire nation so selflessly. That is something in the first place everybody of us we need to take, and I'm looking forward to it. He is the only guy. कितना पेशेंस है सर में. उनको कभी आपने पेशेंस लूज करते नहीं देखा होगा. कितने नेता मतलब थोड़ा गुस्से में भी आ जाते हैं, सर को कभी नहीं देखा होगा. He calm because he lives that yogi वाली life. Maybe that's why he is more focused. उनका फोकस बहुत ज़बरदस्त है. आई थिंक हम जो जितने युवा हैं, अगर आधा % भी या 50% उनके जैसे बन जाए तो कमाल है. तभी शायद इसलिए इंडिया में ना, आज अभी मैं पीछे गई थी तो लोग कह रहे हैं अब तो राम राज्य है. बिल्कुल है. वो तो देश के लिए हर दिन रात काम कर रहे हैं. आपने देखा होगा उनका शेड्यूल. वो सुबह आते हैं, सबसे मिलते हैं, फिर मीटिंग्स करते हैं, शाम को हम डायस्पोरा को एड्रेस करते हैं. And then he again travels to different countries. Again he meets the people over there. Does all the official work. And within 3 days he is back. And then next day morning we see in the news that he is again working because of the heat wave. He was arranging a meeting. So I mean, I think that's the best thing about Mr. Modi. वो बंदा है, मैं काफ़ी बार मेरा दिल पे है. हमारा नोट के ऊपर है ना, सिर्फ गांधी जी का है. मैं एक बार देखना चाहता हूँ उसका शेर का, मोदी जी का. ये मेरा सपना है. उसके लिए वो ने अभी तक क्या किया, he has to किया, लेकिन उसका ऊपर भी आने के लिए it has to be something. He is gonna do that and I gonna see that. कोई मैसेज मोदी जी के लिए. आते रहिए सर. आते रहिए यहाँ पे. और क्योंकि आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कनेक्टेड फील होते हैं. और हम लोग को वी डोंट फील लेफ्ट आउट. और वेलकम टू म्यूनिक, वेलकम टू जर्मनी, वेलकम टू यूरोप. मैं यही प्रार्थना करता हूँ. आई एम 33-34. मेरे को लाइफ मिल जाए तो मैं मोदी के लिए और 30 साल मेरा से भी उसको दे देता हूँ. Yeah, welcome sir. We are very much looking forward to you. मुझे एक सेल्फी लेना है. मेरे को लगता है वो तो हम सबको लेना है. Yeah, I would say that please continue working the way you are doing. You're a wonderful leader. You're a wonderful role model to all of us Indians out here. मैसेज में क्या कहता हूँ, मोदी के लिए वेट कर रहा हूँ. So we'd like to welcome him and हमारा सारी he has to become prime minister for as many times he can till he saw that. I think आपका स्वागत है वापस एक बार जर्मनी में और म्यूनिक में. हम सब लोग आपकी राह देख रहे हैं. जय हो. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. तो ये तो थे म्यूनिक के इंडियन. जब बर्लिन में मोदी जी आए थे ना, तो यहाँ से भी बहुत सारे लोग बर्लिन गए थे. लोगों ने मोदी जी का करिश्मा देखा और मतलब हैरान हो गए. इस बार मोदी जी म्यूनिक आ रहे हैं. लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं. लोग चाहते हैं मोदी जी से मिलना. रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं. अगर आप भी रजिस्टर करना चाहते हैं और जाना चाहते हैं इस इवेंट में, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप वहाँ पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं. और हम सब इंडियंस के लिए ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, वो भी ऐसे प्रधानमंत्री जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, वो म्यूनिक आ रहे हैं फाइनली. तो भाई
अगर आप भी मोदी जी को रूबरू देखना चाहते हैं, आमने सामने से देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस इवेंट में आइए, रजिस्टर कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आ गया तो लाइक कर दो, सारे इंडियंस के साथ शेयर कर दो, जो म्यूनिक में रहता है उसके साथ भी और जो म्यूनिक से बाहर रहता है उसके साथ भी, क्योंकि मोदी जी को देखने की ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस ना होने पाए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।